जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बता देता हूँ मैं आपको क्या होती हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इसमें मैंने बोला कि हैज़ होगा और हैव होगा। हैज़ जो लगेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, मतलब एक, या जिसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे ही, शी और इट के साथ। हैव आता है आई, वी, यू और दे के साथ। पहले ये समझ लेते हैं, इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर है ना वो ये रहेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे टेक पहली फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है और जो टेकन है वो थर्ड फॉर्म है, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह देते हैं। सो हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब सेंटेंस जो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोहन स्कूल जा चुका है। मोहन हैज़ गॉन टू स्कूल। मोहन सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ लगाया। हैज़ आने की वजह से हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, जैसे पहली फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म इसकी वेंट है और जो थर्ड फॉर्म है वो गॉन लगी है। जैसे मैंने आपको बता दिया पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसे हम। उसी तरह से हम देख लेते हैं, अगर यही सब्जेक्ट जो मोहन अभी सिंगुलर है ना, अगर ये प्लूरल हो जाए तो क्या होगा, जैसे दे हैव गॉन टू स्कूल। इसका मतलब हो गया वे स्कूल जा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जो पूरे हो चुके हैं या जिनके होने का एहसास अभी भी होता है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव जस्ट टेकन टी। अब अगर हम इसे पास्ट टेंस में ले जाएं तो देखिए पास्ट टेंस में कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका पास्ट होगा हैड। ठीक है, अब ये तीन फॉर्म्स है हमारे पास, हैज़, हैव और हैड। ये इनका पास्ट फॉर्म है हैज़ और हैव का। ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, ये हैड जो है ये पास्ट में इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। वो भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए इसके हम यूज़ कैसे करते हैं इसे। जैसे कोई भी एक्शन आपने करा, जैसे आपने बोला कि वह अभी आया है, तो आप बोलेंगे ही हैज़ कम जस्ट नाउ। अब ये जो कम है ना, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कम पहली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी केम होती है और जो थर्ड फॉर्म है ना वो भी कम ही रहेगी, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया ये वाला फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म कह लो वर्ब की, इसे समझने के लिए। उसी तरह से अब देखें आप, इसकी कुछ वेरिएशन आपको बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो आप बोल सकते हो ऐसे, आई हैव हैड माई लंच। अब ये जो हैड है ना, ये वाला हैड, ये यहाँ पर ये ईटन का काम कर रहा है ना, खाने के लिए, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लाइकवाइज अगर आपको किसी से पूछना है कि ये कार आपके पास कब से है, ये कार आपके पास कब से है, तो उस केस में देखिए कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार। तो यहाँ हैव और हैड दोनों एक साथ आ जाएगा पोजीशन के लिए, बताने के लिए कब से ये कार आपके पास है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।